हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एनर्जीज़ बताती हूँ, लेकिन मैं एनर्जीज़ बताऊँगी डिवाइन मैस्कुलिन्स की। ज़्यादा पोर्शन डिवाइन मैस्कुलिन्स का होगा क्योंकि उनकी एनर्जी ज़्यादा चेंज दिखा रही है। तो मैं स्टार्ट करने से पहले आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मैं लास्ट 2 वीक्स से ज़्यादा हो गया, मैं काफ़ी बिज़ी थी और मैं कुछ कॉल्स वगैरह भी ढंग से नहीं ले पा रही थी। मतलब बहुत मुश्किल से मैं टाइम दे पा रही थी, कई बार कैंसिल भी कर रही थी चीज़ें। तो आई एम सो सॉरी, बट अब मैं काफ़ी रिलीव्ड हूँ अभी। आज से मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि थोड़ी चीज़ें स्टेबल हो गई है। मेरा वर्कलोड ज़्यादा हो गया था एक्चुअली। मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स क्लोज़ हो रहे थे, तो वहाँ मेरी एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम हो रही थी, तो इस वजह से मैं यहाँ पे ध्यान नहीं दे पा रही थी। ठीक है, और अगर एनर्जी आपकी सही ना हो तो इट्स बेटर कि आप किसी से कनेक्ट ना करो। स्पेशली वो लोगों के लिए मैं कहूँगी, अगर आप किसी को हीलिंग एनर्जी देते हो या फिर आप किसी को गाइड कर रहे हो, अगर आपकी एनर्जी ही सेटल नहीं है तो प्लीज़ दूसरों को भी वो आप कनेक्ट ना करें। क्योंकि क्या होता है ना, कई बार ऐसा होता है कि लोग क्या करते हैं, कुछ पैसों के खातिर कनेक्ट कर देते हैं, है ना, रीडिंग दे दी, जो कर दिया। लेकिन अगर आपकी एनर्जी सही नहीं है तो आप ये चीज़ उनको पास ऑन कर रहे हो। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप किसी को गाइड कर रहे हो, किसी को लीड कर रहे हो, या फिर अगर आप फ्यूचर में ऐसी चीज़ें सोच रहे हो, तो ये बात का ध्यान रखना कि अगर आपकी एनर्जी सही नहीं है, अगर आप प्रॉपरली अपने ऊपर एनर्जी सेटल नहीं कर पा रहे हो, काम नहीं कर पा रहे हो, तो आप दूसरों से भी कनेक्ट ना करो, ताकि आप अपनी नेगेटिविटी या अपनी एनर्जी दूसरों को पास ऑन ना करो। आप कितना भी ऑरा लॉक कर लो, बट समहाउ अगर सामने वाला वीक है या फिर एक सक एनर्जी में होता है, तो वो समहाउ आपकी एनर्जी ले ही लेता है। ठीक है, या आप उसकी एनर्जी कंज्यूम कर लेते हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो लेट्स स्टार्ट। अब हम स्टार्ट करते हैं डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जी से। तो अब यहाँ पे क्या हुआ है कि डिवाइन मैस्कुलिन्स, जैसे मैं आपको कई वीडियोस में से पहले बता चुकी हूँ एनर्जी में, कि डायनामिक चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो डायनामिक बहुत अच्छे तरीके से चेंज हुए हैं। बहुत डिवाइन फेमिनाइन्स ने अपने ऊपर बहुत सा काम किया हुआ है और बहुत ब्यूटीफुली वो इवॉल्व हो रही हैं। ओके, इस वजह से डायनामिक्स चेंज हुए हैं। ओके, तो अब ये डायनामिक्स चेंज होने की वजह से डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जी में काफ़ी चेंज नज़र आ रहा है। मैं डिवाइन फेमिनाइन्स की भी थोड़ी बहुत बताऊंगी, लेकिन डिवाइन मैस्कुलिन्स की ज़्यादा बताऊँ। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक सेट ऑफ डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं जहाँ पे वो इमोशनली पेन में आ रहे हैं। ठीक है, इमोशनली पेन में आ रहे हैं, मतलब उनको अपनी डिवाइन फेमिनाइन्स की एनर्जी नहीं मिल पा रही है प्रॉपर, तो ऑब्वियसली वो मिसिंग एनर्जी में आ रहे हैं, इमोशनल एनर्जी में आ रहे हैं। या फिर दूसरे जो सेट हैं वो इस तरीके से हैं कि उनको उनसे कहीं ना कोई उनका ऐसा पर्सन, वो उनकी डिवाइन फेमिनाइन भी हो सकती हैं, या फिर उनकी लाइफ का कोई एक ऐसा पर्सन जिससे वो कभी अलग नहीं होना चाहते हैं या कभी उसके लिए नेगेटिव फील नहीं करना चाहते हैं। उस इंसान को टेम्पररीली उनकी लाइफ से निकाला जा रहा है। ठीक है, बट ये डिवाइन मैस्कुलिन्स को नहीं पता है, बट उनको उस चीज़ को खोने का डर हो रहा है। ओके, तो मिसिंग एनर्जी फॉर डिवाइन फेमिनाइन्स तो है ही, बट इसके साथ साथ उनकी लाइफ में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जहाँ पे वो कुछ खो रहे हैं। ठीक है, और ये डर उनको डिवाइन फेमिनाइन्स के लिए भी है कि मैं अपनी डीएफ को खो रहा हूँ, उसकी मिसिंग एनर्जी है। तो डिवाइन फेमिनाइन्स उनकी मिसिंग एनर्जी फील कर रही हैं, अपने रूट चक्रा एंड हार्ट चक्रा में एनर्जी फील कर रही हैं। अगर ये यहाँ पे ऐसी एनर्जी है तो डेफिनेटली स्पेशली हार्ट चक्रा में अगर आप बहुत ज़्यादा हैवीनेस, सैडनेस और बहुत ज़्यादा ऐसे घबराहट वाली बेचैनी होती है, कहीं मन नहीं लगना, इस तरीके की एनर्जी, ऐसा लग रहा है कि कुछ तो अधूरा है, कोई तो है जो मुझे मतलब मुझसे बात करना चाह रहा है, मिलना चाह रहा है, कुछ है मेरे आसपास जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इस तरीके की अगर डिवाइन फेमिनाइन्स की एनर्जी है तो वो डेफिनेटली आपके डीएम से आ रही है, वो मिसिंग एनर्जी है, वो आपको मिस कर रहा है।
और हो सकता है कि ड्रीम में भी आप देख लो, है ना, उनसे कोई मीटिंग हो जाए या कुछ भी किसी भी तरीके से उनका नाम दिख जाए, उनके बारे में कुछ पता चल जाए, तो ये उनकी मिसिंग एनर्जी जो आपको रिसीव हो रही है। तो डीएम की तरफ से बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, ठीक है। इन्हीं सब चीज़ों की वजह से, ये डायनामिक चेंज होने के वजह से डिवाइन फेमिनाइन्स और डीएम एंड डीएफ अगर कनेक्टेड हैं तो आप ये देखोगे कि डीएम जो है वो अपनी डीएफ की एनर्जी बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं। वो हो सकता है कि आपसे कहें कि आपसे मिलना है, बात करनी है, आपसे फ़ोन पे बात करनी है, आप मतलब किसी न किसी तरीके से आपकी एनर्जी कंज्यूम करने की कोशिश करना चाह रहे हैं वो, ओके। आपको कहीं वो दूर होता हुआ देख रहे हैं। अगर आप कनेक्टेड हो गए तो आप उनके मुंह से सुनोगे भी कि ऐसा लग रहा है कि मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम चेंज हो गए हो, है ना। तो इस तरीके की चीज़ें आप अपने डीएम से सुन सकते हो क्योंकि डायनामिक चेंज हुए हैं। तो डायनामिक चेंज हुए इसका मतलब क्या है, अब डिवाइन फेमिनाइन जो है काफ़ी रनर एनर्जी में आ गई है और डीएम जो है वो चेज़र एनर्जी में है। इस तरीके की एनर्जी है। अब से थर्ड सेट मैं बताती हूँ जहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन्स जो है काफ़ी चीज़ों में स्ट्रगल कर रहे हैं। स्ट्रगल मतलब जैसे कि कुछ चीज़, जैसे स्पेशली मैं बताऊँ फाइनेंसेस, तो उनको फाइनेंसेस में कहीं ना कहीं एक बिट्रेयल मिल रहा है कि उन्होंने कहीं एफर्ट्स डाले हैं, उनको रिज़ल्ट उतने प्रॉपर नहीं मिले हैं, है ना। हो सकता है कि उन्होंने ऑफिस में बहुत अच्छे एफर्ट्स डाले हैं बट उनको वो प्रमोशन, वो अप्रिसिएशन ना मिला हो, या कहीं किसी तरीके का इन्वेस्टमेंट किया हो तो उस तरीके से उनको रिटर्न्स नहीं आए हो। तो इस तरीके की चीज़ें जो उनकी एक्सपेक्टेशंस थी, उनको पता था, कॉन्फिडेंस था कि ये चीज़ तो मेरी हो ही जाएगी, लेकिन वो चीज़ ही कट ऑफ हो गई है ना, वही चीज़ें लॉस हो गई हैं। तो ये है डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी। फोर्थ सेट मैं बताती हूँ कि जहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन्स को दो लोगों के बीच में जगल करना पड़ रहा है। हो सकता है वो डीएफ और थर्ड पार्टी हो सकता है कि वो डीएफ और उनके इमोशंस हो, या फिर वो आपस में ही एक दूसरे से जगल कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि डीएम के अंदर ही कुछ बहुत सारे इमोशंस चल रहे हों, वो उसी में उलझे हुए हैं, उसी में जगल कर रहे हैं। तो ये इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैं बताऊँ, डिवाइन मैस्कुलिन्स के साथ ये भी हो रहा है कि वो काफ़ी वीक, अगर आप देखोगे उनको, उनका फेस अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा वो काफ़ी वीक हो रहे हैं। कई चीज़ें हैं, ऐसा लग रहा है जैसे ना अंदर ही अंदर बहुत चीज़ें चल रही हैं बट वो समझा नहीं पा रहे हैं या बता नहीं पा रहे हैं। तो उनके फेस पे आपको दिखेगा कि उनका चेहरा छोटा हो गया है, आँखों में डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा है ना, खाने पीने में उतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं या फिर ओवर ईटिंग कर रहे हैं। दोनों में से जो भी उनका बिहेवियर होगा, कि पैटर्न होगा जो स्ट्रेस में वो करते होंगे, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस उनके चेहरे पे आपको दिखाई देगा, ओके। कहीं ना कहीं बहुत से डिवाइन मैस्कुलिन्स बीमार भी पड़ रहे हैं, ठीक है। बीमार से एज इन जैसे बॉडी पेन की शिकायतें हैं, वीकनेस की शिकायतें हैं, और कहीं ना कहीं किसी तरीके का स्ट्रेस है, ओके। तो ये सब डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जी है। अगर आपके डीएम से ये चीज़ें रेजोनेट हुई हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वक्त डिवाइन मैस्कुलिन्स बहुत ज़्यादा अपनी डीएफ के तरफ उनका झुकाव हो रहा है, जो कनेक्टेड हैं, ठीक है, जो बहुत टाइम से कनेक्शन में नहीं है, तो वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनका यूनियन हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे भी एक कैच है कि अगर उनकी एनर्जी आपको अच्छी से चेंज नहीं दिख रही है तो उनके साथ कोई भी फिज़िकल कनेक्शन बनाना सही नहीं रहेगा, ओके। अगर वो बहुत अच्छे से चेंज होकर लौटे हैं और उन्होंने अपनी सारे जो साइकिल्स हैं, कई साइकिलें हैं उनकी, उन्होंने अगर वो क्लोज़ कर दी हैं तो आप समझ लें कि आपका परमानेंट यूनियन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस इस वक्त हैं, ओके। डिवाइन मैस्कुलिन्स कई चीज़ों की मतलब इस स्ट्रेस, जो भी उनकी लाइफ में जो स्ट्रेस चल रहा है, उनकी लाइफ में मेजर स्ट्रेस इसी चीज़ का है कि कुछ चीज़ें उनके हाथों से खो रही हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा कि ये क्यों हो रहा है, ओके। बहुत से डिवाइन मैस्कुलिन्स डार्क नाइट ऑफ द सोल से भी गुजर रहे हैं, जहाँ पे उनको कंप्लीट ब्लैकआउट फील हो रहा है, उनको कोई आगे का रास्ता समझ में नहीं आ रहा है, ओके।
तो ये है डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जी, जिसमें वो सबसे ज़्यादा इस वक्त भाग कर आते हैं तो अपने डीएफ के पास आते हैं। ओके, अगर वो आपसे कनेक्शन में नहीं है तो आपके ड्रीम या कोई मैसेज या कोई वाया किसी के थ्रू इस तरीके से उनकी बात या उनकी इन्फॉर्मेशन या उनकी रिलेटेड कोई चीज़ आप तक ज़रूर पहुंचेगी। अगर वो आपसे कनेक्टेड हैं तो आप खुद ही उनका बिहेवियर एक चेंज देखोगे कि वो आपसे कुछ ना कुछ डिमांड कर रहे हैं। स्पेशली आपकी एनर्जी और आपके इमोशंस वो आपको इस वक्त डिमांड करते हुए नज़र आएंगे। ओके, एक सेट है डिवाइन मैस्कुलिन्स का जो कंप्लीटली शट डाउन हुआ है। शट डाउन से मतलब अब उनके साथ चल तो रही हैं बहुत सी चीज़ें, लेकिन उन्होंने अपने आप को बहुत शट डाउन कर दिया है कि किसी से बात नहीं करना है, किसी से मिलना नहीं है, किसी से कुछ बोलना नहीं है, किसी से कुछ कनेक्ट नहीं करना है ना। अपनी तकलीफ़ अपने पास ही रखना है, मतलब अपने आप को कुछ नेगेटिविटी में उलझा लिया है, किसी तरीके के एडिक्शन में उलझा लिया है। तो ये भी एनर्जी एक डिवाइन मैस्कुलिन्स की चल रही है, जहाँ पे वो एक रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं, बट इट जस्ट दे आर पार्ट ऑफ देयर जर्नी। जो वो उनको जो साइंस यूनिवर्स से आ रहे हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपकी जर्नी भी इसी तरीके से होती है कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा लो में जाते हो और उसके बाद फिर ऊपर आते हो। ठीक है, तो ये इस तरीके की चीज़ें डिवाइन मैस्कुलिन्स के साथ हो रही हैं। तो काफ़ी डिस्टर्ब्ड एनर्जी मैं बताऊंगी डिवाइन मैस्कुलिन्स की चल रही है। इसका इफ़ेक्ट डिवाइन फेमिनाइन्स पे डेफिनेटली आ रहा है। जैसे मैंने बताया कि हार्ट चक्र पे अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हैवीनेस, आँखों पे हैवीनेस, थकान, नींद पूरी नहीं होना, बेचैनी सी होना, एक अधूरापन सा लगना, ये सारी चीज़ें आपको लग रही हैं, या फिर आपके डीएम आपको ड्रीम में आके कुछ ना कुछ मैसेज दे रहे हैं, या उनका नाम कहीं बहुत ज़्यादा दिख रहा है ना, यूनियन के साइंस आपको दिख रहे हैं, बट आपको फिजिकल 3D में कहीं कुछ यूनियन होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो ये भी आपकी कहीं ना कहीं डीएम की एनर्जी है जो आप रिसीव कर रहे हो। सडनली एनर्जी चेंज हो जाना, सडनली आपने कुछ कहीं गए नहीं हो, कुछ आपने किया नहीं है और अचानक से आपकी एनर्जी चेंज हो जाना, अचानक से आपको बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है, बहुत इमोशनल फील कर रहे हो आप, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि ये हो क्या रहा है। मतलब ऐसे तो लाइफ में कुछ इतना बड़ा मैटर हुआ नहीं है कि मैं इतनी इमोशनल हो जाऊँ, लेकिन मैं इमोशनल हो रही हूँ, मैं रो रही हूँ। तो ये कहीं ना कहीं आपके डीएम की एनर्जी है, ठीक है, जो कि आप रिसीव कर रहे हो। तो आपको यहाँ पे आपकी एनर्जी ग्राउंडिंग करनी है। एक और चीज़ मैं बता दूँ, डिवाइन फेमिनाइन्स की एक सबसे बढ़िया बात मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि जो एनर्जी में जो चेंज आया है उस वजह से डिवाइन फेमिनाइन्स को ना सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। ठीक है, कुछ ही डिवाइन फेमिनाइन्स हैं जो यहाँ पे नेगेटिवली चीज़ें कर रही हैं अपनी लाइफ में। जैसे अब जैसे डीएम आ गए और फिर वो उन्होंने एनर्जी कंज्यूम की और वो चले गए, है ना। लेकिन ज़्यादातर डिवाइन फेमिनाइन्स क्या कर रही हैं, वो ये है कि वो उनको सब चीज़ें समझ में आ रही हैं कि हाँ ये अवेकनिंग चल रही है, हाँ ये लो पॉइंट चल रहा है डीएम का, ये हीलिंग में है। तो वो इतनी स्ट्रांग हो गई है ना डिवाइन फेमिनाइन कि वो इस तरीके से बिहेव कर रही हैं कि एनर्जी तो ठीक है मैं दे दूँगी, मैं लव हीलिंग भी हीलिंग एनर्जी भी सेंड कर दूँगी समहाउ, बट वो कहीं ना कहीं अभी भी डिटैच्ड है, स्ट्रॉन्ग है। कहीं ना कहीं वो सामने से देख रही हैं उनके डीएम परेशान है, बट अब वो जो पहले जैसा होता था ना कि ज़रा सा परेशानी देखी कि भाई चल दिए उनकी माँ बन गए और उनको सारी उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी या उनकी सारी तकलीफ़ें अपने ऊपर ले ली। नहीं, अब ये डिवाइन फेमिनाइन्स नहीं कर रही है, मेजर डिवाइन फेमिनाइन्स ये नहीं कर रही हैं। कुछ सेट हैं अभी भी डिवाइन फेमिनाइन्स का जो ये अभी भी कर रही हैं। ठीक है, ऑब्वियसली अब देखिए वो अगर इस मोमेंट पे अगर अपनी एनर्जी एक्सचेंज करती हैं स्पेशली फिज़िकली, तो फिर वो देखेंगी कि आगे ये जो फुल मून आ रहा है इस वक्त इनकी एनर्जी बहुत एक्सट्रीम तरीके से बिगड़ेगी। ठीक है, डिवाइन फेमिनाइन्स जैसे डिवाइन मैस्कुलिन्स अपनी लाइफ में आगे अवेकनिंग में जैसे जैसे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे डिवाइन फेमिनाइन्स की क्यूरियोसिटी इस जर्नी में ज़्यादा बढ़ रही है। उनका ध्यान इस तरफ जा रहा है कि मुझे इस जर्नी को और समझना है
मुझे अपने बारे में और जानना है, मैं कौन थी, मैं क्या थी, मैं कैसी थी, समझ रहे हो। तो जैसे अलग अलग चीज़ें होती हैं ना, वो बहुत ज़्यादा रिसर्च में लगी हुई हैं डिवाइन फेमिनाइन्स, बहुत सी चीज़ें ढूंढने की कोशिश कर रही हैं। हो सकता है कि आपके माइंड में आए कि आप चीज़ों को लेके ना कार में ये आकाशिक रिकॉर्ड्स, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, या फिर कुछ और एस्ट्रोलॉजी में कुछ, या मतलब कई तरीके से, मतलब जिस जो भी रास्ते आपको पता है वो चीज़ें करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि डिवाइन फेमिनाइन कंट्रोल में कर रही हैं। कंट्रोल में मतलब चीज़ें समझ के कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि किसी ने कुछ बता दिया, सुन लिया, हाँ ऐसा ही है, यही सच है, ऐसा नहीं। वो समझने की कोशिश कर रही हैं, अच्छा ये ऐसे होता है तो क्यों होता है, वो वैसे तो होता है तो क्यों होता है। तो मतलब यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन्स के सवाल बहुत हैं, क्योंकि डीएम भी अवेकनिंग की तरफ आ रहे हैं। ऑब्वियसली देखिए उनकी भी अवेकनिंग चली रही है, ऐसा नहीं है कि वो अभी आ रहे हैं अवेकनिंग की तरफ, लेकिन अब जो उनकी अवेकनिंग ने स्पीड पकड़ी है, क्यों? क्योंकि वो डायनामिक्स चेंज हुए हैं। तो इसीलिए मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि हमें चेंज्ड डायनामिक्स में रहना बहुत ज़रूरी होता है, हमें डिटैचमेंट में रहना बहुत ज़रूरी होता है, और हमें रनर एनर्जी भी नहीं कहूँगी एग्जैक्टली, बट एक अच्छे से डिटैचमेंट एनर्जी में रहना बहुत ज़रूरी होता है, जहाँ पे आप अपने डीएम को वो स्पेस दे पाओ जहाँ पे वो मिसिंग एनर्जी को फील कर सके, और उस मिसिंग एनर्जी में वो चीज़ें ढूंढने के लिए निकले, तब जाके उन्हें वो आप तक पहुंच पाए, है ना। क्योंकि आपके साथ भी यही हुआ कि आपकी जब अवेकनिंग हुई तो आप कुछ ढूंढते निकले और आप पहुंच गए कि भाई मैं डीएफ हूँ, मेरा कनेक्शन डिवाइन यूनिवर्स से है ना। ये सारी चीज़ों का खुलासा आपके पास तब हुआ। एक और चीज़ मैं आपको डिवाइन मैस्कुलिन्स की बताऊंगी। ये डिवाइन मैस्कुलिन्स नहीं, बट ये कार्मिक हैं जो आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपके डीएम है, बट वो आपके डीएम नहीं है। ये वो सेट के लिए, मैं स्पेशली वो सेट के लिए बात कर रही हूँ कि जिनको ऐसा लग रहा है कि ये मेरे डीएम हैं, बट वो डीएम एक्चुअली उनके नहीं हैं। तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि आपके जो डीएम हैं, जिनको आप डीएम समझ रहे हो, वो बहुत कार्मिक बिहेव कर रहे हैं। देखिए कुछ डीएम भी कार्मिक बिहेव कर रहे हैं, बट वो एक्सट्रीम नहीं पेन देंगे आपको, है ना। हो सकता है कि आपके लिए भी, कई डिवाइन फेमिनाइन्स के लिए ऐसा हो कि उनके डीएम सेल्फिश या कार्मिक बिहेव करें, लेकिन वो एक्सट्रीम पेन नहीं देंगे। लेकिन अगर आपके डीएम, जिसको आप डीएम समझ रहे हो, और वो आपके कार्मिक हैं, है ना, जो कि आपको बहुत जल्द आगे जाके चीज़ें, अगले 2 फुल मून के बाद आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि आपकी लाइफ में कोई और नया पर्सन आ गया। तो ये उन लोगों के लिए मैं बता रही हूँ कि आप जिसको डीएम समझ रहे हो और वो आपको बहुत एक्सट्रीम पेन दे रहा है, एक्सट्रीम पेन, तो वो आपका डीएम है ही नहीं। कार्मिक एनर्जी एक हद तक ही आपके डीएम आप तक पहुंचा सकते, क्योंकि वो आपकी सोल का हिस्सा है। तो जिस तरीके से आप एक्सट्रीम नेगेटिव नहीं हो सकते हो, वो भी एक्सट्रीम नेगेटिव नहीं हो सकते हैं। बट कार्मिक जो हैं आपके, वो एक्सट्रीम नेगेटिव हो सकते हैं। मतलब लिटरली कि आपको हर तरीके से नुकसान पहुंचाने वाली एनर्जी सिर्फ कार्मिक की ही हो सकती है, आपके डीएम की नहीं हो सकती है। आप ये बात से अग्री करते हो या नहीं, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, तो ये सारी एनर्जी जो है वो डीएम की और डीएफ की चल रही है। डिवाइन फेमिनाइन्स बहुत ज़्यादा बटरफ्लाइज, स्वॉन्स, ये सारी चीज़ें आप देख रहे होंगे। बट कई डिवाइन फेमिनाइन्स जो हैं जिनके डीएम की कुंडलिनी अवेकनिंग, मतलब कुंडलिनी राइज हो रही है, वो डिवाइन फेमिनाइन्स को बहुत ज़्यादा स्नेक, है ना, नेगेटिव चीज़ें, ये सब चीज़ें दिख रही होंगी। मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैं आज बहुत ज़्यादा फंबल कर रही हूँ। तो बहुत ऐसी चीज़ें दिखेंगी, और आपको जो डिवाइन फेमिनाइन से मैं बता रही हूँ आपको, कि आपको है ना साफ़ सुथरा रहने का मन नहीं करेगा। आपको ऐसा लगेगा अरे चलो ना नहाते हैं, बाद में नहाते हैं, देखते हैं, चलो ठीक है, बहुत लेज़ी फील होगा, बहुत नेगेटिव। आपको पता है कि आपको फ्रेश होने की ज़रूरत है, आप नहीं हो रहे हो, है ना। वही कुछ खा लिया, नहीं खाया, मतलब आपका घर भी अगर गंदा है तो आपको उतनी फील नहीं हो रही। तो ये कहीं ना कहीं आपके डीएम की एनर्जी, अगर आपको
यूजुअली अच्छा रहने की आदत है ना, क्लीन एंड टाइडी रहने की आदत है, और ये अचानक से आपके ऊपर ये एनर्जी आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये आपके डीएम की। अब ये सारी चीज़ें है ना कहीं अभी मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ कि अभी जो एनर्जी चल रही है उसमें एक चीज़ है ना बहुत ज़्यादा राइज़ अप हो रही है कि आप इस वक्त बहुत इजीली इविल आए या फिर कोई नेगेटिविटी कैच कर लोगे, है ना। वो डिवाइन फेमिनाइन्स नहीं जो बहुत स्ट्रॉन्ग चल रही हैं, बट कहीं ना कहीं वो डिवाइन फेमिनाइन्स जो जिनका ऑरा कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वीक हो, फील हुआ हो उनको, या किसी वजह से वीक हो गया हो, है ना। बहुत स्ट्रॉन्ग और डेडिकेटेड डिवाइन फेमिनाइन्स के साथ ये थोड़ा होना मुश्किल है, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऑरा आपका कहीं वीक हुआ है। आप डेली सब कुछ करो लेकिन थोड़ा सा ऑरा वीक हो गया, तो उसमें भी चांस हैं। तो बट जिनका ऑरा बहुत ही ज़्यादा लो है उनके लिए तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फील हो जाए, आपको लोगों में आना जाना पसंद ना आए, है ना। तो ये नेगेटिविटी की भी एनर्जीज़ हैं जो अभी राइज अप हो रही हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये सारी चीज़ आपके साथ एग्जैक्टली हो क्या रहा है, आपकी कोई नेगेटिविटी है या आपकी अपनी एनर्जी है या आपके डीएम की एनर्जी है, आपकी डीएम का स्टेट क्या है, आपका स्टेट क्या है, मतलब ये सारे क्वेश्चंस आपको एनर्जी रीडिंग में ही समझेंगे। ओके, जनरल एनर्जीज़ तो यही कह रही हैं कि डीएम की अवेकनिंग ने स्पीड पकड़ी है, डायनेमिक्स चेंज हुए हैं, जिसकी एनर्जी डीएफ भी फील कर रही हैं। तो ये सारे जनरल एनर्जीज़ हैं, बट एग्जैक्टली आपकी लाइफ में इस चीज़ का या आपके कनेक्शन पे इस चीज़ का क्या इफ़ेक्ट आया है वो तो आपको एनर्जी रीडिंग में ही समझेगा, है ना। तो इस वक्त डिवाइन प्रोटेक्शन प्रेयर्स बहुत ज़्यादा आपको कहनी है, पढ़ते रहनी है। आप वो किसी भी तरीके से कर सकते हो, आपके अपने रिलीजन्स में कई चीज़ें होंगी, आप उनको यूज़ कर सकते हो, या फिर मेरे चैनल पे शॉर्ट्स हैं कई तरीके के जिसमें मैंने प्रोटेक्शन प्रेयर्स दे रखी हैं, आप उनको रिफ़र कर सकते हो, ठीक है। तो प्रोटेक्शन इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने घर को प्रोटेक्ट रखें, अपने आप को प्रोटेक्ट रखें, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट रखें, ठीक है। जहाँ आपको कनेक्ट नहीं करने की फीलिंग आ रही है वहाँ कनेक्ट ना करें, चाहे वो कितना भी अच्छा इंसान हो आपकी लाइफ में। ओके, डिसीजंस अपने बहुत स्ट्रॉन्ग रखें। दूसरी बात सबसे इम्पॉर्टेंट, इस वक्त एनर्जीज थोड़ी सी ऐसी वैसी रहेंगी, तो ऐसा नहीं करें कि 4 जगह पे जाके रीडिंग ले रहे हो आप, 4 जगह पे जाके अपने मन चाहा जवाब मत ढूंढने की कोशिश करो आप, है ना। क्योंकि क्या होता है कि आप जिससे कनेक्ट होते हो वो तो एनर्जी रीडिंग बता देगा, लेकिन आपको वो ऐसा लगता है अरे ये ऐसा थोड़ी है, मेरा मनचाहा आंसर नहीं है। आप ये बोलते नहीं हो लेकिन ये आपके सबकॉन्शियस में चलता है कि ये तो मेरा मनचाहा नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसा थोड़ी होता है कि मैं जो फील कर रही हूँ वो अलग है और एनर्जी अलग है, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको जिसने बताया है एनर्जी रीडिंग में कहीं ना कहीं वो सच होता है, आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। अगर आप वो नहीं करते हो, आप और 4 लोगों के पास जाते हो, फिर आपको जो सुनना है वो डिवाइन आपको सुनाई देता है, और फिर आप बोलते हो हाँ ये वाली एनर्जी एकदम सही थी, है ना। तो बट अल्टीमेटली वो चीज़ टर्न आउट होती है कि नहीं, वो सही नहीं निकली। तो इसीलिए यहाँ से वहाँ हॉप मत करो आप कि कभी इससे रीडिंग ले ली, कभी उससे रीडिंग लो, थोड़ा सा शांति में वेट करो कि देखो हाउ थिंग्स टर्न आउट, उसके बाद आप चीज़ें चेंज करो, है ना। तो ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, टीएम के साथ एनर्जी एक्सचेंज ना करें, मैं हमेशा मना करती हूँ, बट आफ्टर ऑल इट्स योर फ्री विल, आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, और उसमें किसी की रोक टोक नहीं, क्योंकि मैं किसी को पर्सनली जाके रोक नहीं सकती हूँ कि ये सब गलत है मत करो, वो अपनी अपनी चॉइसेस हैं, लोग अपने अपने हिसाब से करते हैं, बट करंट एनर्जीज के हिसाब से अ बिग नो, ठीक है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस आप ही को ही झेलने पड़ेंगे, मेरा कुछ नहीं जाएगा, ओके। तो ध्यान रखें अपना, एनर्जी इस तरीके की है, और आपको बहुत ज़्यादा डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन दोनों को ही है ना बहुत ज़्यादा मायूस सा फील होगा। अब आप देखिए ना एनवायरनमेंट, वेदर को भी देखो आप किस तरीके से चेंज हो रहा है, कितना ड्रास्टिक चेंजेस हम एनवायरनमेंट में फील कर रहे हैं, है ना। तो ऑब्वियसली हम एम्पैथ्स हैं, तो हम एनवायरनमेंट की एनर्जी भी जितना फास्ट रिसीव कर लेते हैं इतना फास्ट कोई और
उस चीज़ को रिसीव नहीं कर पाता है। तो एनवायरनमेंट भी आप देखो कितना उसमें ड्रास्टिक चेंज है, उसकी एनर्जी भी हम फील कर रहे हैं। इस वक्त गर्मी होना चाहिए थी, समर सीज़न होना चाहिए था, बट देन बारिशें हो रही हैं। तो आप ये समझ रहे हो कितना चेंज है एनवायरनमेंट में, तो ऑब्वियसली एनर्जी में कितना चेंज होगा। और अगर एनर्जी चेंज होती है तो हम कितनी फास्ट एनर्जी रिसीव कर लेते हैं हर चीज़ की, प्लांट्स की, एनिमल्स की, एनवायरनमेंट्स की, यूनिवर्स की, है ना। तो हम पे तो इफ़ेक्ट आना बहुत ज़रूरी है। तो इस वक्त जितना हो सके खुद को क्लीन प्रोटेक्ट रखें, अपने घर को प्रोटेक्ट रखें, अपने घर के लोगों को प्रोटेक्ट रखें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। तो अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई भी डाउट क्वेश्चंस हो तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। और एनर्जी से रिलेटेड आपको कुछ समझना है तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स चेक करने हैं या फिर पास्ट लाइफ रिग्रेशन वगैरह करवाना है तो उसके लिए भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और ज़्यादा डीएम से रिलेटेड बहुत ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व ना रहें। अगर आप जितना उनके बारे में ढूंढते रहोगे, पढ़ते रहोगे, आपकी मिसिंग एनर्जी बढ़ती जाएगी, आपकी क्रेविंग बढ़ती जाएगी, आपको ऐसा लगेगा मुझे उनसे अभी मिलना है, अभी बात करना है। तो फिर आपके फिर डायनामिक्स चेंज होने के चांसेस हैं। आप चेज़र एनर्जी में आ जाओगे और वो रनर एनर्जी में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, आप फॉलो कर सकते हैं। आप जिस एनर्जी में हो उसे मेंटेन रखो, आप देखोगे आपकी लाइफ में बहुत ब्यूटीफुल चेंजेस बहुत जल्द नज़र आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।